नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं प्रूफ्स ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथ्स में जो स्टेटमेंट यूज़ होते हैं उसके प्रूफ देखिए। जैसे हम लोग पूरे ज्योमेट्री में ये बार बार यूज़ करते आ रहे हैं, बार बार इसको हमने यूज़ किया है कि एक ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगलों का सम कितना होता है। हर जगह यूज़ किया आपने कि नहीं, और आगे कंग्रुएंसी के चैप्टर में भी ये यूज़ होगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि इसको प्रूव करके दिखाइए कि वाकई में एक ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो कैसे प्रूव करेंगे। जूनियर क्लासेस में आपको ना इसको पेपर कटिंग करके सिखाया जाता है कि पेपर काट काट के आप लोग नाप के बताएंगे कि अंदर के एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। प्रोटेक्टर में मेज़र करते हैं पेपर कटिंग करके तो 180 डिग्री आता है तीनों एंगलों का सम। समझ आया। प्रोटेक्टर में रख रख के मेज़र करते हैं तो 180 डिग्री आता है। लेकिन अगर कॉपी और पेन दे के आपको बोला जाए कि प्रूव करिए कि एक ट्राइंगल के अंदर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, ये कभी कभार आपके पेपर में भी आता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास 10th में भी इसका एक टॉपिक मिलेगा, यही चीज़ सेम टू सेम आपके एक चैप्टर में ये सीधे सीधे मिलेगा प्रूव करने के लिए। समझ आया। ये सीधे आएगा क्लास 10th में। एक क्वेश्चन है किसी एक्सरसाइज में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन ही है, याद रखिएगा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। तो इसको प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा आगे। समझ गए बात। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे। सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। टू प्रूव सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके हम बहुत सारे थ्योरम पढ़ेंगे। हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा, कौन सा था। थ्योरम नंबर 1 इस चैप्टर का क्या था। एक लाइन के पैरेलल अगर हम बहुत सारी लाइनें बनाएं तो सारी लाइनें आपस में भी पैरेलल हो जाती है। हमारा थ्योरम नंबर 1 था। दूसरा थ्योरम ये आया इस चैप्टर का। समझ आया। दिस इज अवर सेकंड थ्योरम, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। याद रहेगा। ठीक है ना। चलिए इसको छोटा सा हम लोग प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे ध्यान से देखिएगा ना। सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। दिखा ना। इसमें इंटरनल एंगल कौन कौन से हैं। दिस इज एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल नंबर 2 एंड दिस इज एंगल नंबर 3। यही 3 एंगल है ना। और हमको क्या प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए 180। ये हमको प्रूव करना है। समझ आ रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम करेंगे इंटरनल एंगल का तो कितना आ जाए 180 डिग्री आना चाहिए। समझ आया। ये आया। ये हमारा टारगेट है ना प्रूव करने का। आप कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है उसको देखिए। कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना पड़ता है, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक वर्टेक्स से। जैसे अगर मैं ये वर्टेक्स लेता हूँ सी, तो ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींच लूंगा। दिख रहा है दोनों लाइन पैरेलल ऐसे। ठीक है। अगर मैं ये वर्टेक्स लूंगा तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लूंगा। दिख रहा है पैरेलल दोनों लाइन। अगर मैं ये वर्टेक्स लूंगा तो इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ऊपर से खींच लूंगा। दिख रहा है पैरेलल। तो कौन से वर्टेक्स से खींचे लाइन बोलिए। यहां से खींच लें ए से। ठीक है। ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू बी सी विथ वर्टेक्स ए। ए वर्टेक्स से हमने एक लाइन यहां से खींचा बीसी के पैरेलल ना। ये इस लाइन का नाम क्या है एम। इस लाइन का नाम क्या रख दिया। ये एम किसके पैरेलल है बीसी के। यहां लिख लेते हैं लाइन एम इज पैरेलल टू बीसी। या इस लाइन का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, ABCD MN कुछ भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है। हमने सिर्फ एम बोला। एम इज ए लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू। तो अब बोलिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो गई तो ये क्या है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। समझ आया। अच्छा देखिए ये वाली ध्यान से देखिए, ये एम और ये BC पैरेलल, तो ये AB क्या है
ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ जितना एंगल बनाती है, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ भी उतना ही एंगल बनाएगी। मैंने कहा ये एंगल कितना है 3, तो हमने बोल दिया दिस एंगल इज 4 एंड दिस एंगल इज 5। लेकिन थोड़ा सा बताइए तो एंगल की प्रॉपर्टी लगा के, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं एम और BC और AB ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ जितना एंगल बनाएगा दूसरे पैरेलल के साथ भी, ये इस पार और ये इस पार, तो ये कौन से एंगल कहलाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और दोनों का मेजरमेंट ना, दोनों का मेजरमेंट बराबर, जितना 2 उतना 4। फिर से ये वाला M ये वाली BC दोनों पैरेलल, ये वाली लाइन क्या AC ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल पहले पैरेलल के साथ जितना एंगल बना रही है, यही ट्रांसवर्सल दूसरे पैरेलल के साथ इस पार उतनी एंगल बनाएगी। कौन से एंगल हैं ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ आया? तो 3 और 5 बराबर, 4 और 2 बराबर। ठीक बात? चलिए इसको नोट करिए, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं ना। कैसे लिखेंगे? सिंस M parallel to BC and AB and AC are ट्रांसवर्सल। AB AC क्या है? दोनों ट्रांसवर्सल हैं। ठीक है। हाँ, तो फिर क्या होगा? दोनों एंगल जो बराबर हैं बताइए। एंगल 2 किसके बराबर? एंगल 4। तो एंगल 2 और एंगल 4 बराबर, एंगल 3 और 5 बराबर। और ये रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये समझ आए? दोनों के लिए दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। अब बताइए, ये M वाली लाइन सीधी लाइन है कि टेढ़ी लाइन है? सीधी। और एक सीधी लाइन पर ये टोटल एंगल कितना होता है? तो एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 तीनों का सम करने से कितना मिलेगा? 180 मिलेगा ना। नाउ line M is a straight line, therefore angle 4 plus angle 1 plus angle 5 इनका सम कितना? 180 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? एंगल मेड ऑन स्ट्रेट लाइन होगा। एंगल मेड ऑन स्ट्रेट लाइन, तीनों एंगलों का सम कितना हो गया? 180। अब देखिए, एंगल 4 किसके बराबर है? 2। एंगल 5 किसके बराबर है? तो बदल दें, लिख दें। ठीक है, तो रिप्लेस कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, और यहां लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2। 4 की जगह क्या लिखना है? 2 एंगल 1। 5 की जगह क्या लिखना है? 3। दिस इज 180। इसको अरेंज कर लें। 1 को पहले लिख लेते हैं, 2 को बाद में लिख लेते हैं, 3 को फिर लिख लेते हैं। दिस इज 180 डिग्री। देखिए तो 1 2 3 कहाँ के एंगल्स हैं? 1 कहाँ है? यहाँ। 2 कहाँ है? यहाँ। 3 कहाँ है? यहाँ। ये किसके एंगल हैं? ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स। तीनों इंटरनल एंगल्स हैं, और तीनों इंटरनल एंगल का सम कितना आ गया? यही तो हमारा थ्योरम था, थ्योरम प्रूव हो गया। समझ आया? यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव। तो पहला थ्योरम प्रूव हो गया। प्रूव करने का तरीका समझ आया? ये थ्योरम आता है कभी कभी प्रूव करने के लिए पेपर में, तो इसको आप अच्छे से बनाएंगे। समझ आया? ठीक है, नोट करिए।